क्योंकि कहा जाता है ना परीक्षित महाराज कि दुनिया में अगर आपके पास में धन दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं। धन दौलत अगर आपके पास में नहीं है तो आप दोबारा मेहनत करके पैसा कमा लोगे। घर मकान टूट करके गिर जाए तो आप मेहनत करके दोबारा बना लोगे। लेकिन घर की अगर इज्जत चली जाए तो इज्जत को और चरित्र को न तो कभी बनाया जा सकता है और न कभी खरीदा जा सकता है। इंसान का चरित्र, इंसान की इज्जत दूसरे के हाथ में नहीं, बल्कि इंसान की इज्जत हमारे खुद के हाथ में होती है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है कोई बात नहीं, समाज में जाओगे सम्मान हो जाएगा। घर मकान टूटी मड़ैया है कोई बात नहीं, समाज में जाओगे सम्मान हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में इज्जत नहीं और आपके पास में चरित्र नहीं तो कहीं भी चले जाना आपका सम्मान नहीं होगा। क्योंकि महाराज कहा जाता है कि अगर सबसे अमूल कुछ है तो वो केवल और केवल इंसान का चरित्र, इंसान की इज्जत है। और एक बार इज्जत चली गई तो महाराज इंसान का सम्मान कभी समाज में होने वाला नहीं है। सही बात है कि नहीं है? इज्जत है तो सब कुछ है और इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि जो ठोकर से गिर जाता है। मंच ना मेरा टूट जावे, मैं 2 दिन जय मंच पे कटाऊं मैं। हाँ हम सब हल्के हमाओ सब लोगों के साथ तो दादा तो भैया हिसाब से मेरे मंच का ही ध्यान रखिए, ठीक है। लिखा कि जो ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई ना कोई उठाता है।
से छूट जाता है और कुल में दाग लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चरित्र और इज्जत। सब कुछ चला जाए कभी गम मत करना, लेकिन हो सके तो अपने चरित्र को, अपनी इज्जत को बचा करके रखना। और आज के जमाने में अगर सबसे ज्यादा व्यापार किसी का हो रहा है तो सबसे ज्यादा इज्जत का ही हो रहा है। सही बात है कि नहीं है? सबसे ज्यादा अगर व्यापार किसी का हो रहा है तो इज्जत का हो रहा है। बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज पवन रेखा ने उस राक्षस को देखा, पैरों तले जमीन खिसक गई। आज पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। अरे तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने स्वप्न में भी कभी किसी पराय पुरुष का स्मरण नहीं किया और आज तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। अब मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? और रोए रोए के पवन रेखा उस राक्षस से बोली है कि अरे तेरो हुई सत्यानाश, अधर्मी धर्म मेरा। कहीं का नहीं छोड़ा। मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। सुन, जो पहले जान मिले ते श्राप भस्म कर देती। जो श्राप देकर के भस्म कर देते। और सुद्रुमलिक राक्षस ने कहा, पवन रेखा, अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया है और तुम हो गर्भवती, तो मेरी स्पर्श से ये तुम्हारे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो मेरे ही जैसा वीर योद्धा बलधारी होगा और राक्षसों के जैसी इसकी प्रवृत्ति होगी। संत महात्माओं को खूब सताएगा और सताने के बाद में बहुत अत्याचार पाप करेगा, तुम्हारा और तुम्हारे पति का सम्मान नहीं करेगा। तो मेरे इसी स्पर्श से ऐसा ही बालक वीर योद्धा बलधारी जन्म लेगा। पवन रेखा कहने लगी, दुष्ट तू तो पापी था ही, अब तो तूने मेरी आने वाली पीढ़ी को भी पाप का ही बना दिया। इसीलिए कहा जाता है जब स्त्री गर्भवती हो तो गर्भावस्था में माताओं को कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप लोगों को तो नहीं पता होगा, पहले की बुजुर्ग माताएं कहा करती थी, मैया चश्मा वाली, सुन रही हो? आज चश्मा वाली इकट्ठी बैठी। आज सबको मोहल्ला अलग हुई हो। मैया पहले की बुजुर्ग माताएं ये कहा करती थी कि बहू बिटिया जब गर्भवती हो तो घर से बाहर न जावे। और आजकल तो मॉडर्न जमाना है, सुमारा चली जाती है, कोई मानता ही नहीं। सही बात है। बोली गोविंद भगवान की। तो गर्भावस्था में कभी स्त्रियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब स्त्री बाहर जाती है तो हर तरीके की छाया गर्भ के ऊपर पड़ जाती है। और ये सिद्धार्थ टेंट हाउस एवं डीजे वाला लाइट हाउस बरौना कला से इन भैया जी की तरफ से ये 100 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रही है और 50 रुपए देकर के हमारे रमजीत भैया को सम्मानित कर रही है। एक बार जोरदार ताली हो जाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहने की।